السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں اس لیے جمع فرمایا ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کا ماہ ہے، اور اس مہینے میں آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، اور ہم سب کا جمع ہونا بھی اسی عنوان پر ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننا بھی بابرکت ہے اور سنانا بھی بابرکت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو زندگی میں لے کر چلنا دنیا بھی خیر و عافیت میں، بھلائی میں داخل ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت کا داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ قابل احترام بزرگوں، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے ایسے حالات پیش آئے ہیں، ایسے واقعات پیش آئے ہیں، واقعی آقا کے عشق و محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے تھے، دنیا میں آمد کا وقت، دنیا میں آوری کا جو وقت تھا، وہ وقت میں بھی کوئی کم واقعات نہیں گزرے جس سے واقعی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آمد کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ رب العزت سارے انسانوں کے لیے خیر، بھلائی، عافیت، سلامتی اور برکتوں کا اللہ سبب بنایا ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اور صرف مسلمان اور مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین۔ مومنین کے حق میں، مسلمین کے حق میں، صرف انسانوں کے حق میں نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے۔ اور آپ علیہ السلام کی ابھی دنیا میں آمد ہوئی نہیں، اور آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے آپ کی آمد سے 2 ماہ پہلے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے 2 مہینے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اللہ کے رحمت میں چلے گئے۔ اما آمنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بیوہ، اب آمینہ کے کوکھ میں
आमीना के दामन में रदी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे हैं। एक मौका ऐसा आया कि मक्का की कुछ औरतों ने आप अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब इनके एहलिया मोहतरमा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा को मक्का की गली की कुछ औरतों ने शिकायत की, अरे बड़ी माँ जरा सुनो तो सही, आपकी बहू आमीना बेवा है और बेवा को शोभा नहीं देता कि वो इत्र लगाए, अपने आप को खुशबू से मुअत्तर करे, ये शोभा नहीं देता, ठीक नहीं लगता। हम महसूस कर रहे हैं, गली की औरतें कह रहे हैं दादी माँ को, हुजूर की दादी माँ को कह रहे हैं गली की औरतें, हम महसूस कर रहे हैं कि आमीना आपकी बहू जिस गली से गुजरती है वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, और आपकी बहू जहां तशरीफ फरमा होते हैं, जहां बैठते हैं, वहां भी खुशबू ही खुशबू। और हमने यहां तक देखा कि हजरत आमीना जहां थूकते हैं, वो हिस्सा, वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। जरा आपके बहू को समझाओ तो सही, कहो तो सही कि इस तरह खुशबू में मुअत्तर हो जाना ठीक नहीं है। अब सबको पता है गली में कुछ औरतें ऐसे बैठे रहती हैं और ऐसे सारी चीजों पर वो नजर डालती रहती है। इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल होता है बास माओं को और बास बहनों को, खुसूसन ससुराली माशरे में किसी बहू को बचना मुश्किल होता है। कोई ना कोई कमी और गलती नजर ही आ जाती है, इतनी गहराई से वो नजर डाल के बैठे रहते हैं। कहो तो सही, आपकी बहू को इस तरह ठीक नहीं है। अब दादी के बस में नहीं था कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमीना के सामने इस बात का तज़किरा करे और खुद मुनासिब नहीं समझा इस तरह का तज़किरा करना और आपके सामने ये बातों को रखना। इन्होंने अपने शहर मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास इस बात को रखा, अरे देखो जी आपकी बहू के मामले में गली मोहल्ले के औरतें इस तरह कह रहे हैं। सारा वाक़या सुनाया। अब अब्दुल मुत्तलिब आप अलैहिस्सलाम के दादा मोहतरम अब पहुंचे बहू बेटी के पास। बहू के पास पहुंचते कहा कि बेटी, अगर आप बुरा ना जाने, अगर आप बुरा ना समझे तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बड़े अदब से, बड़े एहतराम से कहा। अब हुजूर बताए तो सही क्या बात है। अब हुजूर आप बताए। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब कहने लगते हैं कि बेटिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुम बहुत ज्यादा इत्र लगाया करती हो, जिस गली से गुजरती हो उस गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, जहां बैठकर उठ जाती हो वो जगह खुशबू से भर जाता है, और जहां थूक भी देती हो और वहां भी खुशबू ही खुशबू हो जाती है। आखिर क्या बात है? इत्र कहां से आता है? इत्र कौन ला कर देता है? इतना उम्दा, इतना जामे इत्र आखिर आया कहां से? क्या बात है? बताओ तो सही, क्या राज है? अल्लाहु अकबर। आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक तो देखो। अभी आमद नहीं हुई, आमद के पहले के ये हालात है।
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابا حضور آپ تو بس خوشبو کا تذکرہ میرے پاس کر رہے ہو کہ جہاں میں گزروں وہاں خوشبو آتی ہے، اگر آگے کی کچھ بات اور سناؤ تو آپ مجھے پاگل کہیں گے۔ ابا حضور اگر آگے کی بھی کوئی بات میں آپ کو سناؤں تو آپ مجھے پگلی کہیں گے، یقین نہیں مانو گے۔ ارے بیٹی آمینہ بتاؤ تو صحیح آگے کی اور کیا بات ہے؟ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا حضور یہ عطر کی اور خوشبو کی بات تو چھوڑیے، یہ آسمان پر رہنے والے چاند اور یہ سورج روزانہ صبح کے بعد جب سورج نکلتا ہے، نکلتے ہی مجھے کہتا ہے آمینہ تجھے سلام ہو، تو بڑی مبارک اور مقدس ہے کہ تیرے دامن میں ایسی مبارک ہستی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاند بھی کہتا ہے کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے دامن میں دو جہاں کا سردار آنے والا ہے۔ یہ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضور جب میں گلیوں میں گزرتی ہوں، جب آسمان پر نظر ڈالوں تو ستارے میرے سر پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارے ستارے میرے سر پہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب حضور یہ آسمانی نظام میں دیکھ رہی ہوں، مجھے کوئی عطر لا کے دیا نہیں اور میں نے عطر خریدا نہیں، بس یہ میرے گود میں پلنے والا جو بچہ ہے واقعی وہ محترم اور معزز ہے اور بڑا مقدس وہ بچہ ہے جس کی برکت سے اللہ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، حالات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دادا عبد المطلب پہچان گئے، سمجھ گئے واقعی کوئی سی خاص بات ہے۔ اب آخر چلتے چلتے ولادت کا وقت آ ہی گیا، دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑی آ ہی گئی۔ بالکل رات کا وقت ہے، اسی ٹوٹے پھوٹے جھوپڑا اور چھوٹا سا گھر ہے۔ حضرت آمینہ اور ساتھ میں شفا بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ، شفا بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہوتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ جان ہوتے ہیں شفا بنت اسعد۔ دو ہی دو ہیں، ایک ہے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شفا بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہی دو ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں اور آپ علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ میرا تو دل کہتا ہے اور میں نے علماء کے زبان سے بھی یہ سنا ہے، وہاں چراغ کی کیا ضرورت پڑتی ہے جہاں دوست جہاں کیا سردار سرور قونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد رسول اللہ سارے کائنات کے اندھیرے کو کھدیڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ دو جہاں کا ستارہ چمک رہا ہو اور دو جہاں کا سورج آفتاب اس گھر میں داخل ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کی کیا ضرورت، وہاں دیے کی کیا ضرورت ہے۔ شفا بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جیسے آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میں نے دیکھا حضرت آمینہ کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ عزیزوں آپ نے بھی تجربہ دیکھا ہوگا، دنیا میں جتنے بھی مائیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے نا، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سنا ہے کچھ بوڑھی مائوں کے زبان سے کہ عورتیں
मौत के मुंह में जाके बाहर निकलते हैं। इसका मतलब जान का खतरा होता है औलाद को जन्म देने का वक्त, और इतनी ज्यादा शिद्दत की तकलीफ होती है उसकी कोई हद नहीं होती। मगर आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना हुजूर की वालिदा को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। कैसा तकलीफ हो सकती है? सारे कायनात के दुख दर्द वालों को राहत देने वाले आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमों को कैसे तकलीफ देंगे? अब आपकी आमद हो गई, हजरत शिफा बिनते असद दौड़ कर जाते हैं कि चलो मैं नाफ काट कर बच्चे और माँ को अलग कर दूं और बच्चे को साफ सुथरा कर दूं, गंदगी लथपथ होकर आता है बच्चा, साफ सुथरा कर दूं। जैसे ही दौड़े तो देखा, करीब गए तो देखा बिल्कुल पूरा कमरा नूर से भरा हुआ है। आका की आमद हुई, पूरा घर नूर से भर गया। और दूसरी बात फरमाई, इतनी खुशबू महकने लगी, इतनी खुशबू से मुअत्तर पूरा घर हो गया और पूरा मकान खुशबू से भर गया। और उस बच्चे को मैंने साफ करने के लिए जब अपने हाथ में लिया तो बिल्कुल बच्चा साफ और सुथरा, बिल्कुल पाक साफ। शिफा बिनते असद कहती है, मैंने काफी बच्चों को जन्म होते हुए देखा है, मर्ज के पहले कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बच्चा पहले से पाक और साफ होकर आता हो। आप अलैहिस्सलाम पहले ही से पाक और साफ। आका की सीरत पाक, आका के बोल पाक, आका का एक एक अमल पाक। आका दुनिया में आए ही हैं बिल्कुल पाक और साफ बनकर। शिफा बिनते असद कहते हैं, चलो मैंने सोचा माँ और बच्चे की आंतड़ी नात जुड़ी हुई रहती है, उसको काट कर डॉक्टर और तबीबों ने अलग कर देते हैं। मैं कुछ ऐसा करूं। आगे बढ़कर देखा तो बिल्कुल पहले से ही नाफ कटी हुई थी, काटने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई बच्चा दुनिया में ऐसा आता ही नहीं जिसकी नाफ पहले से कटी हो, मगर मेरे आका का ये कमाल है, मेरे आका का ये मौजिजा है, पहले से नाफ कटी हुई थी। शिफा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, हाँ मैंने आगे बढ़कर एक चीज ये भी देखी, आप अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले ही खतना मुबारक हो चुका था। पूरी दुनिया में जितने इंसान आते हैं सबके खतना जो है दुनिया में होता है। डॉक्टर, तबीब, हकीम सब खतना किया करते हैं। ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम का पहले से खतना मुबारक हो चुका था। ये खुसूसियात देखी। और फिर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बिल्कुल 20-25 मिनट गुजरा था। वलमा फरमाते हैं 20 या 25 मिनट गुजरा था। रबीउल अव्वल का महीना 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल, और पीर की सुबह सादिक के वक्त आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो 20 मिनट का वक्त गुजरा था। वलमा फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम खुद ब खुद सीना नीचे करके, घुटने जमीन को टेक कर, एक हाथ की कोहनी जमीन को टेके रखा और दूसरी हाथ की यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा। जबान से कहा तो नहीं, हाले अमल ये बताता था, हाले अमल ये बता रहा था। इन्हें उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर 20 ही मिनट हो चुके हैं या 25 मिनट हुए हैं। यहाँ तो बच्चे 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, कोई 6 और 8 माह के बाद करवट बदलते हैं, वरना सीना आसमान की तरफ होकर चित्त लिटे रहते हैं, करवट नहीं बदल सकते, महीनों महीनों गुजरते हैं। यहाँ आप अलैहिस्सलाम को 20 से 25 मिनट हुआ है दुनिया में तशरीफ लाकर, बिल्कुल औंधा लेट गए, इन्हें सीना नीचे कर गए और घुटने जमीन को टेका और
बाएं हाथ की कोहनी को जमीन पर टेका और दायां सीधा हाथ की उंगली यानी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ इशारा किया और अपना चेहरा उठाया और आसमान की तरफ नजर बढ़ाकर क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान को ये पैगाम दिया, मैं आया हूं इसीलिए कि एक अल्लाह की तरफ सारे इंसानों को बुलाऊं, मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ बुलाने के लिए मैं दुनिया में आया हूं। मेरा वजीफा ये हयात है कि एक एक इंसान को मैं एक खालिक और मालिक की तरफ दावत दूं। जो अल्लाह के बंदे अल्लाह को भूल कर जी रहे हैं, इन तमाम को अल्लाह की तरफ बुलाओ, इसीलिए मेरा दुनिया में आमद हुआ है। सबसे पहला अमल ये किया कि आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आते ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह समझाया। उलमा फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद वो जो शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई थी उसे भी हाथ जमीन पर टेका और लंबा सजदा किया, पेशानी जमीन पर रखी, दोनों हाथ को सजदे की शक्ल में दोनों हाथ जमीन पर रखा, घुटनों के बल और पेशानी को जमीन पर टेक कर इशारा कर दिया, क़यामत तक आने वाले एक एक मर्द औरत को, गरीब अमीर को, शहरी देहाती को, जाहिल और आलिम को, और पूरे दुनिया में जंगल में बसने वाले हो, समंदर के किनारे बसने वाले हो या पहाड़ों की बुलंदी पर बसने वाले हो, जो जहां रहता है सबके लिए एक पैगाम दे दिया। सबसे पहले अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो और फिर अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए अल्लाह के बारगाह में कसरत से सजदे किया करो, कसरत से सजदे किया करो। ये पैगाम दिया आप अलैहिस्सलाम को। इसी पैगाम को आका के नवासों ने संभाला। वो कैसे संभाला? करबला का मैदान है, दुश्मनों की तीरों की बारिश बरस रही है और तलवारों के सायों के नीचे खून में डूबे हुए हैं और यहाँ सजदे करके ऐलान कर दिया, हम नवासे रसूल हैं, हम आले रसूल हैं, हम खानदाने रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तालीम दी गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दे सकते हैं मगर सजदा नहीं छोड़ सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सजदा छोड़ नहीं सकते। आखिर करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सर कटाने को पसंद किया मगर सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह अपनी पहचान करा दे, अपना तारुफ करा दे, अपनी मारिफत की दौलत से आरास्ता कर दे और अपने सामने कसरत से सजदे करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुना था एक बड़े आलिम के जबान से, किताबों में भी लिखा हुआ है, अर्श का मालिक जब बंदों से नाराज होता है, अर्श का मालिक जब बंदों से नाराज होता है, रोजी नहीं छीनता, इज्जतें नहीं छीनता, ओहदे नहीं छीनता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। जब सजदों की तौफीक मिल नहीं रही तो समझ जाए कि अर्श का मालिक मुझ पर नाराज है। अल्लाह हम सबको कसरत से सजदे करने की तौफीक नसीब फरमाए।